अब इस पर भी बात कर बिल लेते हैं कि माँ लक्ष्मी की इस बार किस तरह विधि विधान से पूजा की जाए, क्या-क्या चीजें जो है वो अपने पूजन में शामिल की जाए, अगर आप एक बार बता सके तो? प्रश्न ये भी है कि इस दीपावली के पर्व पर जब राम जी आए तो गणेश लक्ष्मी का पूजन क्यों होता है? ये भी हाँ, लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे में जब भगवान आए लौट करके अयोध्या में, तो अयोध्या की कुल देवी का पूजन जब होने लगा, तो नाना प्रकार के जो देवता थे, वो सब उस पूजन में, जैसे भगवान बाल कृष्ण के रूप में थे, छोटे अवतार में थे, जब भगवान राम जो है बाल्यकाल में थे, जब माता उनकी पूजन करने के लिए कुल देवताओं की गई, वही राम जो पालने में थे, वही राम जाकर के वहां दिखाई पड़े उस मंदिर में, कुल देवताओं के बीच में दिखाई पड़े। तो भगवान से निवेदन उन्होंने किया कि हमको भ्रम में मत डालिए। ऐसे में जो लक्ष्मी और गणेश को प्रसन्न, गणेश जी हैं विघ्नहर्ता, जीवन के संपूर्ण विघ्नों का विनाश करके, अर्थात मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान राम कहते हैं कि मैंने उन जनमानस को, उन जीवों को, उन पक्षियों को, जटायु जैसे गिद्धराजों को हमने मुक्त किया। मेरा नर अवतार इसीलिए हुआ, विप्रधेनु सुरसंत हित के लिए नर अवतार हुआ। और आज जब वो करके गंगा स्नान करके अयोध्या आते हैं, तो ऐसे में दीपोत्सव मनाया जाता है। उस समय आने के बाद उनकी माताएं कुल देवी की उपासना करती हैं, कुल देवी में माँ भगवती लक्ष्मी की उपासना करती हैं। गणेश जी ने समस्त विघ्नों का विनाश किया, इसकी वजह से इनका पूजन होता है। हमारे घर में, हमारे उस पवित्र स्थल में, गृह में नित्य जो है विद्या के रूप में सरस्वती वास करें, सरस्वती के साथ साथ कुबेर धन के रूप में वास करें, अन्नपूर्णा वास करें। इसलिए नाना प्रकार के देवताओं का पूजन होता है। खास करके राम जी का, राम दरबार का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस कलिकाल में हनुमान जी की बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। और चिरंजीवी अर्थात जो व्यक्ति हमारे बहुत नजदीक हो, आस-पास हो। जैसे हम श्वास लेते हैं, लेकिन वो श्वास दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से चिरंजीवी देवता हमारे यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। यदि हम इस दीपावली पर हनुमान जी की उपासना करेंगे, तो कहीं न कहीं भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी।